झारखंड में जब भी किसी की सरकार आई है, सभी ने मिलकर झारखंड राज्य को समृद्ध व शक्तिशाली बनाने का वादा किया, लेकिन जमीनी स्तर पर यहां जैसा काम होना चाहिए वैसा अब तक नहीं हो पाया है। अभी पूरे भारतवर्ष में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में राजधानी रांची के अरगोड़ा से कुछ किलोमीटर दूर चापू टोला का हाल बेहाल है। ऐसा समस्या है कि सरकार जो बोले थे, वादा किए थे कि राशन कुछ नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पे सरकार। हाँ, जो आप लोग ये जो NGO लोग हैं जो मदद कर रहे हैं वही भर मतलब और तो बाहर संगठन द्वारा मदद पहुंच रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ और गांव में और आप लोगों की अभी क्या समस्या है? गर्मी आने वाली, गर्मी तो है, अब यहाँ पेड़ बहुत समस्या है पानी का। चापू टोला के बाशिंदों का कहना है कि अब तक यहां जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ है। चुनाव जब आता है तब कई राजनेता यहां वोट के लिए आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो फिर गायब हो जाते हैं। इस गांव में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। यहां प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं। इनका कहना है कि इन्हें कोई भी सरकारी मदद नहीं पहुंच रही। इतना ही नहीं, गर्मी का सीजन है और पानी की भी यहाँ भारी कमी है। सरकार बोल रहा है कि हम हर एक लोग को मदद पहुंचाएंगे, गरीब लोग को मरने नहीं देंगे, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं अपने आँखों से चापू टोला में किसी तरह का आज तक ना चावल का ही व्यवस्था हो रहा है, ना ही कुछ गैस के चलते हम लोग कितना दिक्कत से उठा रहे। तो बुकिंग करने का सिस्टम चालू कर दिया, उसके वजह से भी हम लोग को दिक्कत होता है। और पानी तो जैसे कि यहाँ एक ही चापाकल है, तो बहुत लोग सुबह से लाइन लगता है। एक चापाकल दूसरा लोग का, अपना यहाँ का नहीं है, बस्ती का, मतलब कोई ऐसा अपना ज़मीन में खोद दिया है, उसके वजह से वो लोग वहाँ से पानी पी रहे हैं। नहीं तो फिर जितना चापाकल है वो सब खराब पड़ा हुआ है। नगर निगम से भी कोई सहायता नहीं मिलती है। जैसे हम लोग का प्रसाद भी यहाँ देखने तक नहीं आती है। एक दिन भी ऐसा कि गांव में क्या परिस्थिति है। अभी इस लॉकडाउन के समस्या बहुत चल रही है कि इधर उधर कमाने तो नहीं जा रहा है। जो घर में रहने के लिए कहा गया है उसके थ्रू भी मतलब किसी पर ध्यान नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम उनका आदमी लोग यहाँ तक आते देखते तब ना समस्या जानते। खाली बोल देते कि मीडिया वाला हम लोग आज यहाँ पर इतना दे दिए, वहाँ पर इतना सुरक्षा दान हो गया, चाहे यहाँ हुआ, लेकिन हम लोग का गांव में हम लोग नहीं देख रहे हैं कि इस तरह से लोग मतलब मदद मिल रहा है। खाली यही आप लोग 2 दिन से जो खिचड़ी का व्यवस्था किए और हम लोग का यहाँ पर एक राजेश भैया है, वो 5-5 किलो 10-12 आदमी लोग को मिला, लेकिन वो भी अपना फंड से कितना देगा। उसके पास तो खुद उतना बड़ा फंड नहीं है कि कोई नेता से जुड़े नहीं है कि वो अपना सबको लिए करेगा। लेकिन अभी ऐसा लोग है जिसके घर में एकदम कुछ खाने का तो थोड़ा बहुत इधर उधर से सरकार राशन दे रहा है, मगर जलने का लकड़ी एकदम व्यवस्था का कोयला नहीं आ रहा है। लकड़ी कहाँ से खरीदेंगे कि खाना को चावल मतलब पकाएंगे? हम लोग जो है सो भी नहीं पका पा रहे हैं, वैसे ही रखा हुआ है। हम लोग खुद भी दिक्कत है। बहरहाल लॉकडाउन की वजह से एक तो ये लोग ऐसे ही दाने दाने को मोहताज हैं, उस पर से अगर पानी की भी किल्लत हो और सरकार कुछ ना करे तो ये कहां जाएंगे। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। जब से इस झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से यहाँ कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना दावा करती है कि झारखंड को न्यूयॉर्क बनाएंगे, अमेरिका बनाएंगे, इंग्लैंड बनाएंगे, लेकिन यहाँ की हकीकत कुछ और है। यहाँ के जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, अभी भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। जी हाँ, मैं राजधानी रांची के चापू टोली में खड़ा हूँ। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन तक अभी तक कोई भी सरकारी मदद नहीं पहुँच पा रही है। उनका कहना है कि यहाँ के जो पार्षद है उन पर ध्यान नहीं देते हैं। कई समस्या है ग्रामीणों का। गर्मी का समय आ रहा है, ना यहाँ पानी की उचित व्यवस्था है और ना ही कोई रोजगार इनको मिल पा रहा है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। कैमरामैन शशि के साथ विशाल भारद्वाज, ओंकार आयामी के लिए रांची से।